अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट पे जो मैंने बात करनी वो ये है कि कल पाकिस्तान ओडीआई का जो टूर्नामेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्पॉन्सर से, उसका फाइनल पीटीवी स्पोर्ट्स और केआरएल के दरमियान है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक में कई लड़कों ने परफॉर्मेंस की है जिनका तस्करा लाजमी है, लेकिन उनमें से कुछ जो प्लेयर हैं वो पिक किए हैं। देखें, मास सदाकत तो पिछले साल से रस करता आ रहा है और उसने अमर्जिंग में भी बड़ी आउटस्टैंडिंग T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दी है। तो T20 फॉर्मेट में अगर उसने परफॉर्मेंस दी है तो उसने 4 डे में भी जो कायद आजम ट्रॉफी है उसमें भी परफॉर्म किया है। और ये ओडीआई है, इसमें भी उसने 300 समथिंग कुछ रन बनाए हैं, 69 का उसका एवरेज है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट वन डे में 130 प्लस है। और शुमाइल लड़के ने रन किए हैं, उसका मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी जो है ना 2 सेंचुरीज हैं, 391 रन है, और उसका भी स्ट्राइक रेट 122 123, यानी कुछ मैच जो खेला है पहले 100 कम था उसमें उसने बढ़ा दिया। और सुफियान मुकीम तो वो रेगुलर परफॉर्म करता रहा है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने इंडिया के टॉपिक पे बात करनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया है, क्योंकि हमने दूसरी चीज़ें डिस्कस की हैं लेकिन उनका एटीट्यूड को नहीं डिस्कस किया। अंडर 19 का जब फाइनल हुआ पाकिस्तान इंडिया का, तो उनका एक बैट्समैन है जिसका नाम है विबे सूर्यवंशी। सही है, उस पर मैंने कंटेंट भी किया था 5-6 महीने पहले आईपीएल के दौरान। उस वो अगर अच्छा क्रिकेटर है वो बिल्कुल सही है, फैक्ट वाली बात है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि वो यंगस्टर एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन अच्छे क्रिकेटर के साथ वो बदतमीज भी है, क्रूअल है, ठीक है। तो इंडिया सिर्फ इस वजह से फाइनल नहीं आ रहा, ये बेसिकली रिप्लिका है सन 2023 के वर्ल्ड कप का। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। 2023 का वर्ल्ड कप का जो सुबह फाइनल होना था, तो रात के टाइम इंडिया में एक टीवी चैनल पे एक शो मुनक्किद हुआ फाइनल के बारे से, जिसमें हरभजन सिंह ने इतनी बड़ी बात कर दी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए तो हमारा मोहम्मद शमी काफ़ी है। उसके बाद जो हुआ वो आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि इंडिया कितने एम्बेरस तरीके से वो हार गया। इसी तरीके के जब वो फाइनल मैच ये हुआ, तो फाइनल मैच में सूर्यवंशी पता नहीं खुद को क्या समझता है या। और दूसरी हैरत की बात है कि इंडिया क्रिकेट की स्पिरिट से हट चुका है, वो गालम गलोच पे उतर आया है, वो जो है ना उल्टे सीधे हथकंडों पे उतर आया है। भाई, आपकी क्रिकेट पाकिस्तान से बेस्ट है, आपकी टीम भी पाकिस्तान से बेस्ट है। वो क्यों बेस्ट है कि पाकिस्तान तो अपनी क्रिकेट में पैसा लगाता ही नहीं है। आप लोग पैसा क्रिकेट में पैसा लगाते हो, आपका डोमेस्टिक पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी टीम 2 मैच हारी है फाइनल, एक इमर्जिंग का फाइनल हारी है और एक अंडर 19 के वर्ल्ड कप का जो एशिया कप का फाइनल हारी है। तो हार आप बर्दाश्त करो। उसने अली रजा की तरफ अजीब इशारा कर दिया, पाँव की तरफ, कि तुम मेरे जूते के बराबर नहीं हो। क्या हुआ? सूर्यवंशी ने 4 मैच खेले, एक 50 नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट। बाकी टीमों के खिलाफ रस करे, जिस तरह सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ, अब तो बाकी टीमों के खिलाफ भी फ्लॉप हो रहा है। ये रवैया, ये एटीट्यूड उनके पहले प्लेयरों में नहीं था। विराट रोहित जब अच्छे तरीके से मिलते थे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी भी उनसे उस तरीके से मिलते थे। इन्होंने ये जो हिंदुस्तान में एक सोच प्रवेल कर रही है, वो आरएसएस की सोच, ठीक है ना, कि वो राष्ट्रीय जो भी है इनका राष्ट्रीय सेवक सिंह सांग जो भी इनकी है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और वो जो इनकी सोच, इनकी जो थिंकिंग है वो आरएसएस वाली, कि वो ग्राउंड के अंदर आप गालम गलोच करो। कहाँ गई वो एथिक्स आपकी? वैसे तो आपके जो भी जर्नलिस्ट है वो टीवी पे बैठ के यहाँ पे बड़े भाषण डालते हैं कि मोहसिन रफ़ी को एटिकेट्स और उसको जो है ना एटीट्यूड अपनाना चाहिए था, ट्रॉफी देनी चाहिए थी, या नहीं देनी, नहीं ले रहे थे तो किसी और को दे दे। मोहसिन रफ़ी के मैं हक में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका वो रवैया कहाँ गया? हालांकि इंडिया में भी रवि शास्त्री हो गया, आशा भोगले हो गया, कई और क्रिकेटर्स जो बोलने वाले हैं उस टॉपिक पे बोले हैं। कपिल देव हो गया, उन्होंने बात की, और उनकी आवाम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को गलत समझते होंगे। मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर अगर जो एशिया कप के दौरान पाकिस्तान इंडिया में हुआ, लेकिन शुरुआत इंडिया ने की।
तो जवाब तो पाकिस्तान ने उसको घर तक पहुंचाया। फिर वो पहुंचा, वो सूर्यवंशी को अली रजा आउट कर दिया। उसका क्रिकेट में फोकस नहीं था, हो सकता है 100 कर जाता, 80 कर जाता, 70 कर जाता, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे अपनी टीम को डिक्लाइन किया। 10 ओवर या 9 ओवर में आपकी टीम 7 प्लेयर आउट थे, आप तो फाइनल से बाहर हो गए थे। आयुष मात्रा करके है, जो उनका CSK का प्लेयर है और कैप्टन है, वो भी इसी तरह का एटीट्यूड दिखा रहा था, बाकी भी दिखा रहे थे। तो आपका तो फोकस ही क्रिकेट पे नहीं था। आपकी मैनेजमेंट का कसूरवार है। इंडियन का ये थॉट प्रोसेस ना, ये यंग बच्चों में जो आ रहा है, ये आपकी आगे जनरेशन क्रिकेट से दूर हो जाएगी और उसको, ये आपके लिए बेसिकली नुकसान है। पाकिस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ICC के इवेंट तो आप पाकिस्तान से आपको लाजिमुल मजलूम है। चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलोगे, एशिया कप भी खेलोगे, वर्ल्ड कप दोनों खेलोगे ODI, उसके बगैर आपका चारा नहीं है। बायलेटरल सीरीज खेलो नहीं खेलो, वो तो कई अरसे से नहीं हो रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रवैया, ये सोचोगे कई पाकिस्तान की जो मेन टीम है, उसने कहीं इंडिया को किसी मैच में हरा दिया, तो फिर आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। वो जो एक्शन, जो एटीट्यूड अंडर-19 लड़कों ने दिखाई, सही है, नॉर्मल होता है। अली रजा ने आउट करने के खिलाफ एक्शन ली, वो जो एग्रेशन होता है वो कंट्रोल एग्रेशन होता है, ये बदतमीजी है, ये जालियत की निशानी है। और सूर्यवंशी क्या किया उसने? उसने बाकी टीमों के खिलाफ 150 रन किए, लेकिन कुछ भी नहीं किया। उसने मैच तो नहीं जितवाया। अमरजिंग में भी उसने क्या किया? उसने मैच तो नहीं जितवाया। अभी वो इंडिया गया, इंडिया में विजय हजारे ट्रॉफी है, जिसमें 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 32 कॉम्पिटेंट टीमें हैं, 6 जैसे पाकिस्तान में सेकंड डिवीज़न की वो लीग खेल में। उसके एक मैच में सूर्यवंशी ने 36 बॉलों में 100 किया है और 150 रन उसने 84 या 90 कुछ बॉलों में किया है, जो कि AB डिविलियर्स का, मतलब डोमेस्टिक में किसी लीग में उसमें उसका रिकॉर्ड था, वो उसने कायम कर लिया। तो जो है समीर मिनाज, इसने तो बेशुमार रिकॉर्ड कायम किए। इसने कॉन्टेंट डिकॉक का रिकॉर्ड छोड़ा है, मोस्ट यंगेस्ट प्लेयर ने जिससे किसी इवेंट में रन किए थे, उससे 145 किए थे, इससे 172 किए। उसके अलावा एक और सेंचुरी बनाई है साकिब अली, वहाँ से प्लेयर खेलता है। हिमाचल और मेरा हाल है कोई महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश का मैच था, वो उनकी अपनी, उसने 32 बॉलों में 100 किए। ईशान किशन ने 33 बॉलों में 100 किए, ठीक है। और उनके ODI में 575 के 80 रन बने। तो इसका मतलब यही था कि वो फ्लैट पिच थी, बॉलर को तो बुरा हाल हो गया कि वनडे में 600 के करीब रन बन रहे। विराट कोहली ने 100 किए, रोहित शर्मा ने। बहरहाल वो उनका एक टूर्नामेंट हो रहा है, वो जो है ना वो खेल रहे हैं, और उसमें वो जो है डोमेस्टिक उनको कहा गया कि आप खेलें, आप लाजमी खेलें, ठीक है। तो वो खेल रहे हैं। 58 इंटरनेशनल और लिस्ट है, ये मिला के 58 सेंचुरीज ODI में विराट कोहली की, 53 इंटरनेशनल की, 5 डोमेस्टिक की। और रोहित शर्मा की 37 है, उसकी 33 इंटरनेशनल है और जो 4 है वो उसकी डोमेस्टिक में है। यानी विराट की 5 और रोहित की 4 लिस्ट है में। और काफ़ी अरसे बाद ये लोग खेल रहे हैं, क्योंकि उनको BCCI ने बोला है। तो ये टोटल वहाँ इंडिया की डोमेस्टिक की अपडेट है। पाकिस्तान की मुझे जो हैरत अंगेज़ बात लगी, मैं KRL और OGD एक दूसरी टीम थी, सॉरी SNGPL, इन दोनों का मैच देख रहा था। 180 या 190 के करीब रन बन गए थे। हाईलाइट में देखा है, लाइव ब्रॉडकास्ट पर पता नहीं कौन से चैनल पे आती है। उनके 2 या 3 आउट थे, उनको 40-50 रन चाहिए थे, 7 प्लेयर आउट हो गए SNGPL के। दूसरी तरफ आप बोलेंगे वाह क्या बाकमाल बॉलिंग की है KRL के बॉलर ने, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि ये कोलैप्स जो हुआ उसमें जो प्लेयर थे, उनमें कामरान गुलाम जो इंटरनेशनल खेला हुआ है, और बाकी भी कई उसमें प्लेयर थे। ऊपर से तो शान मसूद था, और उमैद बिन यूसुफ भी इंटरनेशनल खेला है। शान मसूद को तो आप जानते हैं। तो मतलब उनकी एक परफेक्ट टीम थी। लेकिन ये कोलैप्स होने का मतलब ये है कि इनमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलने का लैग है। ये एक शो करती है ना, एक तरफ तो आप बॉलिंग की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप बैटिंग का डिक्लाइन भी तो देखें। मतलब इसमें कोचेस जिम्मेदार है, मैनेजमेंट ऑफ कोर्स जिम्मेदार है कि यार 50 के करीब रन रहे हैं, 7 विकेटें हैं आपकी, और आपको रन रेट भी
बॉलर से कम चाहिए तो ऑफ कोर्स। और कराची के कल तो फाइनल होगा कराची के वीरान तरीन स्टेडियम में, जिसमें अंदर जाके बंदे को खौफ आता है। उसमें कल ये मैच शुरू होगा फाइनल इनका। कुछ पता नहीं है, कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है, कहीं वी लोग किसी ने कर दिया, थोड़े 2-4 लड़कों के नाम लिए बस। इंडिया में डोमेस्टिक का मैच हो रहा है, उनके डिजिटल टीवी पे बेकायदा बैठा हुआ पैनल बैठा हुआ उसको डिस्कस कर रहा है। जाहिर सी बात है वो मैच टेलीकास्ट भी हो रहा होगा। अब शायद फाइनल कल जो है वो पीटीवी दिखा दे तो शायद दिखा दे। तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है किसी को कि कोई क्रिकेट भी पाकिस्तान में हो रही है और कौन सी क्रिकेट हो रही है। तो ये जो है ना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपकी बैटिंग इस तरह अगर डोमेस्टिक लेवल पे कोलैप्स हो रही है, ये प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे टैकल करेंगे। ये कोचेस का काम है जो डोमेस्टिक में खाली क्लैपिंग करने के लिए और वो बैठे डग आउट में बैठ के खाली जब कैमरा जाए कैमरे की तरफ देख के कोचेज हैं, उसके लिए नहीं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात ये है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान का जो अभी बिग बैश पे तो शायद 1-2 दिन का वक्फा है, पाकिस्तान का भी श्रीलंका टूर से वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का आगाज़ होगा। इंडिया ऑलरेडी अपना जो है ना वो अनाउंस कर चुका है स्क्वाड, और 11 जनवरी से उनका पहला ओडीआई है, फिर उनके 5 टी20 है। तो पाकिस्तान की टीम को जो भी उनकी सिलेक्शन कमेटी ने या जो भी इन्होंने किया होगा, अभी तक तो रूमर उठ रही है कि कप्तान का भी नहीं पता क्या होगा। पता चले शादाब खान बीबीएल में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की परफॉर्मेंस दे दे तो शादाब आगा सलमान को ही ना हटा दे, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी दुनिया की बेवकूफ़ तरीन सिलेक्शन कमेटी बिग बैश लीग में लड़कों की परफॉर्मेंस देख रही है, और वर्ल्ड कप होना है श्रीलंका में। कुछ बीबीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग अभी शुरू होने वाली है, कुछ प्लेयर उनमें जाएंगे, और दूसरे ये दुबई में जो हो रहा है इस टाइम अबू धाबी में IL T20, उसमें तो आपके फ़खर जमान पूरी तरह एक्सपोज हो गए। 9 मैचों में एक आध 50 है, उसका स्ट्राइक रेट देखें। फ़खर जमान जिसका फेवरेट होगा, पाकिस्तान में टीआरपी चलती है, और ये बात मैं ख़ास तौर डिस्कस करता हूँ। टीआरपी का मतलब है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट या टारगेट रेटिंग पॉइंट। और जिस प्लेयर की टीआरपी स्ट्रॉन्ग होती है ना, या जो भी बंदा पसंद होता है, उसकी मीडिया हाइप उसके बारे में बात करता ही नहीं है। जब आप बाबर आजम को इतना क्रिटिसाइज करते हो तो आप फ़खर जमान को क्यों हीरो पेश करते हो? फ़खर जमान की अचीवमेंट क्या है, चले आप बताएं। कोई मुझे सिंगल अचीवमेंट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 2017 बस। 19 के वर्ल्ड कप में क्या किया, 21 के T20 वर्ल्ड कप में क्या किया, 22 के T20 वर्ल्ड कप में तो मेरा हाल ही अनफिट हो गया था, 23 के वर्ल्ड कप में एक इनिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद पिछला T20 का वर्ल्ड कप, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में अनफिट हो गया, एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस है इसकी। ये बहुत बड़े क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप समझेंगे तो मेरी इस बात में बहुत वजन है। यहाँ पे मीडिया जो है वो हाइप क्रिएट करता है, किसी को चढ़ाता है और किसी को नीचे करता है, फैक्ट पे बात नहीं करता। वो चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो, वो हिंदुस्तान का मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया की मैं बात नहीं करता, उनमें ये चीज़ नहीं है, इसलिए उनकी क्रिकेट परवान चढ़ती है, और वो जीते हारे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन मुल्कों में ना वो डिस्टर्बिंग होती है। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करूँ।